Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is ionic bond, class 10th chemistry. There are two types of chemical bonds. One is ionic bond and second is covalent bond. Ionic bonds are formed by the transfer of electrons from one atom to another, whereas covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms. So when a chemical bond is formed between the atoms, then both the combining atoms acquire the stable inert gas electron configuration. So we will take this ionic bond. The chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as an ionic bond. जिस chemical bond में transfer of electrons होंगे from one atom to another, that is known as ionic bond. It is also called electrovalent bond. So the transfer of electrons takes place in such a way that the ions formed have the stable electron arrangement of an inert gas. जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे जो आयन्स बनते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है दैट इज़ स्टेबल which resembles that of an inert gas. The ionic bond is called so because it is a chemical bond between oppositely charged ions. Ionic bond बनता है between oppositely charged ions. An ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration and the other atom needs electron to achieve the inert gas electron configuration. Ionic bond बनता है जब एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बने, और दूसरा एटम जो है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो भी अचीव करेगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. So when a metal reacts with a non-metal, transfer of electrons takes place from metal atoms to the non-metal atoms and an ionic bond is formed. जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है दे हैव यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स विच दे कैन डोनेट टू फॉर्म स्टेबल पॉजिटिव आयन्स. एटम्स में जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 1 या 2 या 3 जो वो डोनेट करते हैं ताकि वो बनाते हैं स्टेबल पॉजिटिव आयन्स. ऑन द अदर हैंड non-metal atoms have usually 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. Non-metals के outermost shell में होते हैं 5, 6 or 7 electrons. So they need electrons to form stable negative ions. लिहाजा उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है 1, 2 या 3 ताकि वो stable negative ions बनाए. So the ionic bonds they are formed between metals and non-metals. So ionic bond जो बनता है it is formed between metals and non-metals. For example sodium जो है that is a metal, क्लोरीन है नॉन मेटल. जब सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम सोडियम एटम्स टू क्लोरीन एटम्स, यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है क्लोरीन एटम्स. सो हियर एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सो इट इज़ द आयोनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयन्स. तो जो कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं दोज आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दीज हाउ दिस आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. Sodium is a metal whereas chlorine is a non-metal. Sodium metal reacts with chlorine to form an ionic compound sodium chloride. जिन्हें सोडियम मेटल है क्लोरीन नॉन मेटल है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड. एटॉमिक नंबर जो सोडियम का है दैट इज़ 11. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 and 1. दैट इज़ इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये डोनेट करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन. सो इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम आयन. अगर हम लेंगे क्लोरीन द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8, 7.
क्लोरीन एटम है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसकी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ताकि ये स्टेबल बनेगा। इसमें 8 आएंगे। सो इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से लेगा एंड इट फॉर्म्स ए नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर बनेगा Cl नेगेटिव। सो Na and chlorine atom, sodium and chlorine atom. Sodium has 1 electron in its outermost shell, chlorine has 7 electron in its outermost shell. So सोडियम से ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम उसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम आयन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी 2 8, दैट इज स्टेबल। क्लोराइड आयन जो बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आएगी 2 8 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन आयन्स। जो सोडियम क्लोराइड में है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे सोडियम आयन की, दैट इज़ 2 8, तो ये इट रिजेंबल्स दैट ऑफ इनर्ट गैस नियॉन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, दैट इज 2 8 8, it resembles that of another inert gas argon. So due to this the sodium chloride compound is very stable. तो sodium chloride बनेगा एक stable. So it is an ionic compound, sodium chloride. It contains ionic bonds. So in the formation of ionic bonds, the reacting atoms achieve the inert gas electron configuration by the transfer of electrons. So here we can see that this is the sodium atom. It has in the first shell 2 electrons, in the second shell 8 electrons, in the KL in the M shell, that is 1 electron in its outermost shell. Chlorine atom has first shell 2 electrons, in second shell 8, in third shell 7 electrons. तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब इसके 2 शेल रहेंगे, 2 8 दोनों कंप्लीट है, दैट इज सोडियम आयन अब स्टेबल है। अब क्लोरीन एटम की 3 शेल्स कंप्लीट हो गई, 2 8 8, इसमें 7 थे, अब एक इसने गेन किया, तो यहाँ पर 2 8 8, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, दैट इज एन आयनिक कंपाउंड। इस तरह से अगर हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें जो मैग्नीशियम है वो मेटल है, क्लोरीन है नॉन मेटल। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो इट फॉर्म्स एन आयोनिक कंपाउंड, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, एटॉमिक नंबर है इसका 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसकी 2 8 2, दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम आयन, that is it has now 2, it is electronic configuration is now 2 8. Now the atomic number of chlorine is 17, क्लोरीन का 17 atomic number है, तो इसकी electronic configuration है 2 8 7। chlorine atom, it has 7 valence electrons in its outermost shell. It requires only 1 more electron to complete its octet. इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये फ्रॉम दिस मैग्नीशियम। So when magnesium reacts with chlorine, the magnesium atom transfers 2 outermost electrons to 2 chlorine atoms. जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, जो मैग्नीशियम एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफ़र करेगा टू 2 क्लोरीन एटम्स, यानी जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं वहाँ पर ये वो एक्सेप्ट करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। सो बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नीशियम एटम फॉर्म्स ए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम बनाएगा मैग्नीशियम आयन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्लोरीन एटम्स, तो वो बनाएंगे क्लोराइड आयन्स, 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड बनेगा दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो जगह अगर हम मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे दैट इज़ 2 8 2, 2 क्लोरीन एटम्स की ये लेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज़ 2 8 7। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन बनेगा Mg2 पॉजिटिव, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई 2 8। तो क्लोरीन जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं उनकी ये अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी 2 8 8, दैट मीन्स नाउ इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज़ नाउ a stable compound
बिकॉज दिस जो मैग्नीशियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये इट रिजेंबल्स दैट ऑफ नियॉन. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ईच क्लोराइड आयन की इट रिजेंबल्स दैट ऑफ एन ऑर्गन एटम. So this makes the magnesium chloride compound very stable. So this is an ionic bond